आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत देकर के आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। नहीं, आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया है और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर सर योर सब्जेक्ट यू आर डिबेटिंग नहीं ओके मैं छोड़ के किया नहीं, आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। पर मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। हाल के दिनों में पाठ्यक्रम में मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूं कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तथ्य सदन के सामने रखे। इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं ये अच्छा नहीं है। थैंक यू। इसीलिए वो और मैं आपने मुझे कई में है कहाँ है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स ऑन प्रियम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सर सुनिए सर মল্লিকার্জুন খড়গে সদনে বলেন, এই যে এনসিইআরটির টেক্সট বইয়ে সংবিধানের প্রিয়াম্বলকে সরানো হয়েছে আর টেক্সট বইয়ে সংবিধানের প্রিয়াম্বল আগে পর্যন্ত ছাপানো ছিল। বিজেপি সরকার হারের পর প্রথমে বাবা সাহেবের মূর্তি, গান্ধীজির মূর্তি সরিয়ে আলাদা করেছে, তারপর সংবিধানের সাথে ছেড়ছাড় করা হচ্ছে। কিন্তু আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, এই রকম স্থানান্তর দেশের মানুষ স্বীকার করবে না। আরএসএস বিজেপি নিজেদের সাম্প্রদায়িক বিচার ব্যবস্থাকে দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠ্যক্রমের সাথে छेड़छाड़ করছে আর এটা একদমই ঠিক হচ্ছে না। तो मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और जो बात वो हाउस में कहती है वो जिम्मेदार पूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती होगी। लेकिन मुझे आज उनके बुद्धिमत्ता पर भी और उनके नियतन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष के नेता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए।
सभापति जी, कभी भी अखबार की कतरनें नहीं होती हैं, सोर्स ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है। दूसरी बात, मैंने ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी है, ना मैंने चेंज देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत देकर के आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। और प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। वो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, दिस गवर्नमेंट अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ मोदी जी इज कमिटेड। तीसरी बात, ये संविधान सभा को और संविधान सभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के संविधान दिवस के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? ये बताता है कि दिस गवर्नमेंट which came in 2014 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi on 26th of November decided to have a Constitution Day और संविधान दिवस मनाया गया। इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संविधान के ऊपर डाका तो डाला गया 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। श्रीमती संगीता জেপি নাড্ডা বলেন, আমি জানি কংগ্রেস একটি দায়িত্বশীল জাতীয় পার্টি, আর যেই কথা ওরা সদনে বলে সেটা দায়িত্বের সাথে বলার চেষ্টা করে, কিন্তু আজকে উনাদের বুদ্ধি আর নিয়তে বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন তৈরি হয়েছে। বিপক্ষের নেতা বলছেন এমনটি দেখা যাচ্ছে, এমনটি শোনা যাচ্ছে, এমনটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে। আমার মনে হয় কি এই সদনে কোনো বক্তব্য দেওয়ার আগে কংগ্রেসের নেতাকে এটা মনে রাখা উচিত কি দেখতে, শুনতে আর পড়তে না, কোন উৎস থেকে এসেছে সেই উৎসটি রাখতে হবে।